केरला का तिरुवनंतपुरम 17 अक्टूबर 2022। इस शहर की एक खूबसूरत सुबह को चीरती हुई एक एम्बुलेंस ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज पहुंचती है। उस एम्बुलेंस में था एक 23 साल का लड़का शैरन राज। उसका जिस्म ऐसा कि डॉक्टर देखकर हैरान थे, लाइक नथिंग दैट सीन बिफोर। ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് പോകുന്നത്. होंठ फटे हुए, आंखें धसी हुई, गला अंदर से जला हुआ, इतना जला हुआ कि पिछले 3 दिन से उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। अलग अलग अस्पतालों में वो जिंदगी के लिए लड़ रहा था और एक एक करके शैरन राज के सब ऑर्गन्स जवाब दे रहे थे। उसकी जिंदगी अब हर एक दिन एक करिश्मा थी। और फिर एक दिन वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बात करने को कहता है और उनसे रोते हुए अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच बताता है जिसको सुनकर शायद इंसानियत शर्मसार हो जाए। एक ऐसा सच जिसे आगे चल के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा गया। When I argued that the highest and the rarest of the rare case category is there in this particular case. एक ऐसा सच जिससे एक 24 साल के शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई। दिस इज द स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल। दिस is the shocking story of Sharon Raj and Greeshma. 17 अक्टूबर 2022 को जब शैरन की फैमिली उन्हें ट्रिवेंड्रम मेडिकल हॉस्पिटल लेके पहुंची तो शैरन की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। 3 दिनों से उन्होंने पानी की एक बूंद नहीं पी थी। लंग्स, लिवर, किडनीज, ऑल ऑफ देम वर फेलिंग वन बाय वन। पर इस हॉस्पिटल आने से पहले शैरन राज पिछले 3 दिनों से बीमार थे। उल्टी और लूज मोशन से उनकी जो तबीयत खराब हुई, उसके बाद वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते गए, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। एंड इट वॉज नाउ इन दिस हॉस्पिटल दैट द डॉक्टर सेड दैट अ स्ट्रेंज पॉइजन हैड एंटर्ड हिज बॉडी। और ये सुन के उनके घर वाले हैरान थे, परेशान थे। शैरन की जिंदगी अच्छी भली चल रही थी। ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज एम्बिशन्ड, ही हैड बिग ड्रीम्स। शैरन राज जहर क्यों पिएंगे, या फिर कोई उनको जहर क्यों पिलाएगा? शुरू से समझाता हूँ। ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ 14 अक्टूबर 2022 से। शैरन के दोस्त रेजिन के पास शैरन का एक कॉल आता है। वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें ग्रीष्मा से मिलने जाना है। ग्रीष्मा यानी शैरन की वाइफ, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट शैरन थॉट ऑफ हर। शैरन राज और ग्रीष्मा एक दूसरे को 2021 से जानते थे। दोस्ती हुई और आपस में प्यार हो गया। एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, घंटों बातें करते, जीने मरने की कसमें खाते। द रिलेशनशिप वाज सो स्ट्रॉन्ग कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया था। ये रिलेशनशिप इमोशनल भी था और फिजिकल भी। लेकिन अचानक एक दिन शैरन राज को पता चला कि ग्रीष्मा के घर वाले उसकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। और ये बात केवल एक बात नहीं थी। ग्रीष्मा ने शैरन राज के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद मार्च 2022 में सतीश नाम के एक लड़के से बाकायदा एंगेजमेंट भी कर ली थी। लड़का आर्मी में काम करता था, एक अच्छे वेल टू डू एस्टैब्लिश्ड फैमिली से आता था, एंड परहैप्स दैट वाज द रीजन दैट ग्रीष्मा अग्रीड फॉर दिस एंगेजमेंट। शैरन ने अपने रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रीष्मा ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। शी वॉज ऑलवेज द मोर प्रैक्टिकल ऑफ द टू। शैरन राज ने जो ग्रीष्मा के साथ रहने का सपना देखा था, वो अब उसकी आंखों के सामने चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर एंगेजमेंट के 2 महीने बाद ग्रीष्मा ने खुद से शैरन राज को फ़ोन करा और उसको दोबारा रिलेशनशिप में आने को बोला। ग्रीष्मा ने कहा कि वो शैरन के बिना नहीं रह सकती हैं, वो कुछ भी करके शैरन के साथ रहेंगी, उनसे शादी कर लेंगी और नवंबर आते आते उनके साथ रहने लगेंगी। आपको शायद ये सब बातें झूठी लग रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ग्रीष्मा ने बाकायदा शैरन राज के साथ शादी करी। शैरन ने ग्रीष्मा के माथे पे सिंदूर भरा, चर्च में जाके शादी करी, एंड आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम मेंटेन्ड रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। शैरन राज के लिए सीक्रेट उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन था। लेकिन शायद उस समय शैरन को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका यही सीक्रेट एक दिन उनकी जान का दुश्मन बन सकता है। इस सो कॉल्ड शादी के बाद शैरन और ग्रीष्मा अक्सर एक दूसरे से अकेले में मिलते रहते थे, कभी एक दूसरे के घर पर, कभी होटल्स पर। और 13 अक्टूबर की रात को आम रातों की तरह शैरन और ग्रीष्मा लंबे समय तक फ़ोन पर रात में बातें कर रहे थे, एंड दोज कॉन्वर्सेशंस टर्न्ड सेक्सुअल इन नेचर। ग्रीष्मा ने शैरन से कहा कि वो कल घर पे अकेली होगी, विल यू कम? And she was telling Sharon that tomorrow they can be intimate with each other again. और अगले दिन सुबह शैरन उसके घर जाने को तैयार था।
वो अपने दोस्त रेजिन को फ़ोन करता है और उसको साथ में ग्रीष्मा के घर तक चलने को कहता है और ये दोनों ग्रीष्मा के घर की तरफ बाइक से निकलते हैं। शैरन और ग्रीष्मा घर करीब 20-30 मिनट की दूरी पर रहा होगा, लेकिन ग्रीष्मा इस समय तक ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। वो बार बार शैरन को फ़ोन कर रही थी, उसे जल्दी आने को कह रही थी, सो मच सो दैट एट वन पॉइंट शैरन गॉट इरिटेटेड। वो बाइक से उतरता है, रेजिन को बाइक चलाने को बोलता है और ख़ुद पीछे बैठता है ताकि वो ग्रीष्मा के मैसेजेस का जवाब दे सके। ये दोनों फाइनली ग्रीष्मा के घर पहुंचते हैं। रेजिन थोड़ी दूर पर बाइक पे इंतज़ार करता है। ग्रीष्मा ने घर का दरवाज़ा पहले से खोल के रखा होता है और शैरन चुपचाप उस दरवाजे से ग्रीष्मा के घर के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद शैरन ग्रीष्मा के घर से बाहर निकलता है और निकलते ही उल्टियां करने लगता है। रेजिन उसको वहां से पिक करता है और दोनों वापस घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में रेजिन बाइक रोकता है और शैरन एक दफ़ा और उल्टी करता है और रेजिन नोटिस करता है कि शैरन की इस उल्टी में एक हल्का ग्रीन कलर का फ्लूइड है। वो शैरन से पूछता है कि तुमने ग्रीष्मा के घर पे क्या खाया था, ये सब क्या है? और शैरन कहता है कि एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस एक कषायम पिया था। कषायम एक तरह का हर्बल डिकॉक्शन होता है, समझ लीजिए जैसे काढ़ा होता है, और ये डिकॉक्शंस केरला के घरों में बहुत कॉमन है। घर पहुंचते पहुंचते शैरन और इन ग्रीन फ्लूइड्स के साथ वॉमिट करता है और वहाँ से उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब 17 तारीख को डॉक्टर्स ने बोला कि शैरन की बॉडी में पॉइजन है, तो शैरन के भाई शिमोन ने ग्रीष्मा को फ़ोन करके पूछा कि उस दिन शैरन ने तुमसे कौन सा कषायम लिया था। वो बोलती है कि वो तो कोकिलाशम कषायम था, वो हमने मेडिकल स्टोर से लिया था, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लिया था। तो इनके घर वाले कहते हैं कि ठीक है, उसकी फ़ोटो भेजो, प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो भेजो। और वहाँ से वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें करती है। वो कहती है कि प्रिस्क्रिप्शन तो हमारे पास है नहीं और बॉटल तो धुल चुकी है, उसका लेबल निकल चुका है और बॉटल मम्मी के पास है, मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है। शैरन का भाई कहता है कि उस बॉटल की ढक्कन ही भेज दो। ग्रीष्मा कहती है कि मेरे पास वो भी नहीं है और अंत में ज़्यादा इंसिस्ट करने पर इंटरनेट से एक फ़ोटो डाउनलोड करके भेज देती है। इट ऑल सीम्ड टू फिशी। और जब डॉक्टर्स को ये बात पता चला तो उस हॉस्पिटल की मेडिकल पुलिस टीम को बुलाया गया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और शैरन का बयान दर्ज कराया गया। लेकिन उस बयान में शैरन किसी की शिकायत नहीं करता है। शैरन राज उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में प्यासे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। 22 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे शैरन राज के पिता उनसे मिलने के लिए आईसीयू में जाते हैं और उनको देखकर शैरन की आंखें भर आती हैं। इतने दिनों से अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा लड़का जब अपने बाप को उस वक्त देखता है तो टूट के बिखर जाता है। शायद शैरन को यह अंदाज़ा हो चुका था कि अब उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं बची है। वो अपनी हिम्मत जुटाता है, टूटती हुई कांपती हुई आवाज़ से अपने पिता को अपनी ज़िंदगी का सच बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि पापा, मैं और ग्रीष्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम एक पति पत्नी की तरह ही रहते थे। हम लोग कई बार कभी मेरे घर पर, कभी उसके घर पर, कभी बाहर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी बनाते रहते थे। उसी बहाने से उस दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझे एक कषायम पीने को दिया और वो पीने के बाद मुझे उल्टी आना शुरू हो गई। ये बोल के शैरन रोने लगा और बोला कि पापा, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 3 दिन बाद 25 अक्टूबर को शाम 6 बजे शैरन का देहांत हो गया। शैरन was dead. Sharon was murdered. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को और अपने बाप को दिए हुए उन बयान को उनके डाइंग डिक्लेरेशंस माना गया और यही बात इस पूरे केस की पहली परत बनी। Sharon was poisoned and the suspicion was on the one person he loved. लोग इश्क में जान देने के वादे करते हैं, लेकिन अपेरेंटली ग्रीष्मा ने जान ले ली थी। 26 अक्टूबर को शैरन के भाई शिमोन अपना बयान दर्ज कराते हैं और पुलिस में केस लिखा जाता है और यहाँ से इस केस की परतें खुलना शुरू होती हैं। हर परत पर एक नया खौफनाक खुलासा, हर परत पर एक ऐसा सच जो दिल दहला देने वाली बातें सामने लाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है
शैरन की मरने की इंक्वेस्ट बनती है, उनकी रिपोर्ट्स को देखा जाता है और क्लियरली पॉइजनिंग का केस नजर आता है। मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होता है और शैरन के मौत की कुछ ही दिनों बाद ग्रीष्मा से पूछताछ शुरू हो जाती है। ग्रीष्मा के पास से उनका फोन, उनका सिम कार्ड, उनका मेमोरी कार्ड सीज हो जाता है। ग्रीष्मा के मोबाइल फोन्स को फॉरेंसिक में भेजा जाता है। चैट रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड, सर्च हिस्ट्री टेस्ट करी जाती है। शैरन के वॉमिट के सैंपल्स ढूंढने पुलिस निकल जाती है और अब ग्रीष्मा पुलिस को अपना सच बताती है। वो ये कहती है कि वो शैरन से बेइंतहा प्यार करती थी, वो शैरन को क्यों जान से मारेगी। ग्रीष्मा पुलिस से कहती है कि वो जानती थी कि उसके घर वाले कभी भी शैरन के साथ शादी के लिए राजी नहीं होंगे और उसके घर वाले उस पर प्रेशर बनाते हैं और उस प्रेशर में आकर वो सतीश के साथ एंगेजमेंट भी कर लेती है। लेकिन उसका दिल शैरन में ही लगा रहता है और यही वजह थी कि वो शैरन के पास वापस आई। उसने शैरन से सबसे छुप के शादी भी करी। वो बार बार कहती है कि अगर मुझे शैरन से नफरत होती तो मैं उससे शादी क्यों करती, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेती, उसके साथ फिजिकल क्यों होती और बात को इतनी आगे तक क्यों बढ़ाती। पर फिर 14 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ कि उसके 10-11 दिन के अंदर ही शैरन की मृत्यु हो गई। इस बात का जवाब भी ग्रीष्मा के पास था। वो बताती है कि उस दिन से कुछ दिन पहले उसने सतीश का नंबर लिया और सतीश को अपने और शैरन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने सतीश से कहा कि मैं और शैरन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और हमारे बीच में पति पत्नी जैसे संबंध हैं। और ये सुनने के बाद सतीश ने उसको अश्योर किया कि वो उन दोनों के बीच में नहीं आएगा। कोई ना कोई बहाना लगा के वो खुद इस शादी से बैक ऑफ कर लेगा और वो कोई भी अड़चन नहीं पैदा करेगा इसके और शैरन के बीच में। पर फिर 14 अक्टूबर को जब शैरन ग्रीष्मा के घर जाता है तो उनके बेड पर उनकी एंगेजमेंट की एल्बम देखता है। ये देखने के बाद वो ग्रीष्मा का फ़ोन चेक करता है और उसमें देखता है कि उसने घंटों सतीश से बात करी थी। ये देखने के बाद शैरन आग बबूला हो जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत बुरी कहासुनी होती है, इतनी कि शैरन ग्रीष्मा के ऊपर हाथ उठाता है। ग्रीष्मा उसे समझाती है कि उसने सतीश को सब बता दिया है, सतीश उनके बीच में नहीं आएगा। और ये सुन के धीरे 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 शैरन अपना आपा पे काबू पाता है। उसके बाद ग्रीष्मा अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि शैरन वो कषायम पी चुका है, वो कषायम जो ग्रीष्मा ने अपनी माँ के लिए रखा था। और वो पीने के बाद फौरन उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं और इसके बाद वो घर से बाहर भाग जाता है। ग्रीष्मा उससे कई बार माफ़ी मांगती है कि सारी चीज़ें उसकी वजह से हुई हैं और वो ये भी कहती है कि मैंने भी वो कषायम पिया था, मुझे भी रिएक्शन हुआ और मुझे भी उल्टियाँ हुई। और बार 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 मैसेज पे शैरन से माफ़ी मांगती रहती है और शैरन ये कहता रहता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। ഞാൻ കഴിച്ച സാധനത്തിനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്, അതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ ഒന്നും അതിന് കലർത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല। देखिए, कुछ हद तक ये कहानी मुझे ठीक भी लग रही थी। If they were having an intimate affair, they had married in secret, why would she kill him? सतीश से शादी करने के लिए, एक रिलेशनशिप में निकलने के लिए क्या वो उस इंसान को मार ही देगी? It all seemed very unlikely. पुलिस और सबूतों को और गवाहों को खोजती रहती है और धीरे धीरे ग्रीष्मा की कहानी और नियत दोनों पे सवाल उठने लगते हैं। शैरन की टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट्स आ गई थी। उसके खून में पैराक्वेट नाम का एक जहर मिला था। ये जहर एक हर्बिसाइड या एक तरह का कीटनाशक है जो फसलों में कीड़े मारने के लिए डाला जाता है और ये इतना खतरनाक है कि कुछ गवर्नमेंट्स इसको बैन तक कर चुकी हैं। दूसरी तरफ ग्रीष्मा के फ़ोन से भी डेटा आना शुरू हो जाता है। उसकी एक्सेसिव कॉलिंग सामने आती है, शैरन को घर बुलाने के मैसेजेस सामने आते हैं, बाद में माफ़ी मांगने के मैसेजेस सामने आते हैं और साथ ही में उसकी सर्च हिस्ट्री भी सामने आती है। हाउ टू ओपन बैकअप डेटा इन गूगल ड्राइव, हाउ टू रिट्रीव डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस, हाउ टू रिट्रीव व्हाट्सएप चैट्स, use of paraquat in suicide and murders. She had researched how this toxin can kill people till 2 hours before Sharon came to her place. ग्रीष्मा को थाने बुलाया गया, उसने दोबारा पूछताछ करी गई और उसने वही घिसी पिटी कहानी दोबारा चालू करी। लेकिन इस बार पुलिस ने उनसे सामने से पूछा कि तुमने शैरन को जहर क्यों दिया। उसने फिर झुठलाया, लेकिन इस बार पुलिस ने उसके सामने एविडेंसेस का एक पहाड़ रख दिया था। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट्स। ग्रीष्मा की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाई, उसकी कहानी थोड़ी बिखरी और वहाँ से उसने एक नई चाल चली। चारों तरफ से घिरने के बाद ग्रीष्मा उस स्टेशन के बाथरूम में जाती है और वहाँ पे रखा हुआ डिसइंफेक्टेंट पी लेती है इन एन एलेज्ड सुसाइड अटेम्प्ट।
पुलिस फ़ौरन उसको वहाँ से लेकर त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज जाती है, जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट होती है और कुछ भी सीरियस नहीं होता है बिकॉज शी हैड नॉट कंज्यूम्ड इट इन क्वांटिटी दैट कुड बी हार्मफुल फॉर हर। वहाँ ये एक आईसीयू में थी और इस हादसे के बाद एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को बयान देती है, वो बयान विच वॉज ऑफिशियली रिकॉर्डेड। ग्रीष्मा बताती हैं कि केमिकल उनके पास पहले से था। दरअसल उनके अंकल एक एग्रीकल्चरिस्ट थे जो ये केमिकल अपने पास घर में रखते थे। उसने उस दिन शारन को बुलाया था और वो कषायम उसी ने बनाया। इसके बाद मजिस्ट्रेट उसे वार्न करता है कि इसके आगे जो तुम बोलोगी वो एडमिशन ऑफ गिल्ट होगा, और इसके बाद ग्रीष्मा अपने बयान देने से रुक गई। ऑन द अदर हैंड पुलिस के हाथ एक और सुराग लगा। इस हादसे से 2 महीने पहले अगस्त 2022 में एक दिन ग्रीष्मा ने ऑब्सेसिवली पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी सर्च किया था। पैरासीटामोल पॉइजनिंग, पैरासीटामोल ओवरडोज इन सुसाइडल अटेम्प्ट पेशेंट्स, पैरासीटामोल साइड इफेक्ट्स, डोजेज, इंटरेक्शंस, symptoms, diagnosis, what are the drinks that should not be mixed with paracetamol, drinks to avoid when consuming paracetamol। और उसी दिन का एक वीडियो भी शैरन के फोन से मिलता है। എന്തോന്നാണ് കളി എന്തോന്നാണ് പറ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് പറ इस वीडियो में ग्रीष्मा शैरन से एक जूस चैलेंज करने को कहती है और इत्तेफाक से शैरन उसे एक फन चैलेंज समझ के रिकॉर्ड करने लगता है। ग्रीष्मा लुक्स अनकंफर्टेबल। शैरन जैसे ही वो जूस पीता है उसे फौरन थूक देता है बिकॉज ऑफ अ बिटर टेस्ट इन द जूस। ग्रीष्मा भी अपना जूस फेंक देती है, ये बोलती है कि शायद ये बॉटल्स एक्सपायर हो गई होंगी, फॉरगेट अबाउट इट। बट एज यू कैन सी इन द वीडियो, एक बॉटल की सील खुली हुई है और एक की बंद है। शायद बहुत ही चालाकी के साथ उस दिन ही शैरन को मारने का प्लान बन गया था। बाद में अपेरेंटली ग्रीष्मा पुलिस को बताती है कि उसने उस जूस की बॉटल में करीब 40-50 पैरासीटामोल की टैबलेट कूट कर घोल दी थी। पुलिस को शक था दैट दिस कुड हैव बीन हर फर्स्ट अटेम्प्ट एट द क्राइम। और फिर कुछ ऐसा ही सेटअप 14 अक्टूबर को भी किया गया। एक नया चैलेंज, एक नई अटेम्प्ट, एंड दिस टाइम द अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। चलिए एक बार को मान लेते हैं दैट ग्रीष्मा वाजंट लाइंग। हो सकता है शैरन ने गुस्से में खुद ये जहर पिया हो। ग्रीष्मा वाजंट लाइंग, उसने एक्चुअली सतीश को सारी बातें बता दी थी। सतीश पीछे हट चुका था, एंड इट वाज शैरन्स ओन एंगर दैट फोर्स्ड हिम टू टेक हिज ओन लाइफ। इस बात को प्रूव करने के लिए सतीश को भी कोर्ट में बुलाया गया और सतीश ने कोर्ट में बोला कि उसको ऐसी कोई बात नहीं पता। He was not even aware of Sharon's existence। कुछ अनवेरिफाइड खबरें ये भी उड़ी कि इन सब के पीछे ग्रीष्मा की फैमिली का एक बिलीफ था। ग्रीष्मा की फैमिली का ये बिलीफ था कि ग्रीष्मा के हॉरोस्कोप के हिसाब से ग्रीष्मा का जो भी पहला पति होगा वो एक जल्दी मौत मर जाएगा। यही बात बोलकर ग्रीष्मा ने शैरन को उससे दूर होने को भी बोला, लेकिन शैरन ने बोला कि मैं ये सब बातों को नहीं मानता हूँ और अगर ऐसा ही है तो मैं तुमसे शादी करके ये बातें प्रूफ कर दूंगा। और शायद इसी के चलते ग्रीष्मा ने शैरन से शादी भी करी। न जाने ग्रीष्मा की वो दोष की बात कितनी सच थी और कितनी झूठ, लेकिन इन अ वे ग्रीष्मा का पहला पति वक्त से पहले एक्चुअली मर गया था। पर अब शैरन के केस की सारे परतें खुलती हुई दिखाई दे रही थी। ग्रीष्मा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस या सबूत तो नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन इतनी स्ट्रांग थी कि इट वाज ऑल टू ऑब्वियस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। शैरन एंड ग्रीष्मा का आपस में प्यार था। शैरन्स फैमिली न्यू अबाउट इट एंड दे वर ओके, ग्रीष्मास वर नॉट। इसीलिए ग्रीष्मा की शादी तय हो गई। ग्रीष्मा की एंगेजमेंट हुई, उसे गिफ्ट मिले, गहने मिले और उनकी शादी की डेट तक तय हो चुकी थी। एंड आफ्टर सम टाइम ग्रीष्मा वांटेड टू लेट गो ऑफ शैरन, बट शैरन वाज एडमेंट। उसे ग्रीष्मा के बिना नहीं रहना था, तो इन्होंने अनऑफिशियली एक शादी भी कर ली। लेकिन जैसे जैसे ग्रीष्मा और सतीश की शादी की डेट नियर आने लगी, ग्रीष्मा स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी ऑफ शैरन। पुलिस को यह शक था कि शैरन को पहले जूस चैलेंज में पैरासीटामोल का ओवरडोज देके खत्म करने की कोशिश करी गई, बट इट फेल्ड। फिर दोबारा उसे कषायम चैलेंज देके मारने की कोशिश की गई, एंड दैट वाज व्हेन दे वर सक्सेसफुल। ग्रीष्मा के लॉयर्स ने यह भी आर्ग्यू किया कि यह सारा कन्फेशन प्रेशर में लिया गया था। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि शैरन उनकी इंटीमेट फोटोज और वीडियोस लीक करके धमकी दे रहा था, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कुड एवर बी प्रूवन। ना पुलिस को उनके चैट से कोई ऐसा सजेशन मिला कि वो उनको धमकाता था या ब्लैकमेल करता था। ना शैरन के दोस्तों को इन फोटोज के बारे में पता था। हाँ, उनको ये जरूर पता था that Sharon and Greeshma had a sexual relationship, but they were not aware of any photos or any videos that Sharon could have leaked. Nothing could prove that Sharon was blackmailing Greeshma with those pictures. It was getting increasingly clear कि इस पूरे हादसे में अक्टूबर आते आते प्यार सिर्फ शैरन को था और ग्रीष्मा उससे छुटकारा पाना चाहती थी किसी भी कीमत पर, और ग्रीष्मा ने ठीक वैसा ही किया। उसने 14 तारीख को उसे सेक्स का लालच देकर अपने घर से ज़बरदस्ती बुलाया
और फिर उससे कहा कि तुम हमेशा मेरा कषायम ना पीने का मजाक उड़ाते थे ना, चलो आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, यहाँ बैठो और ये कषायम पी कर दिखाओ। शैरन उस पर भरोसा करके, उसकी बातों को सच मान के उसका दिया हुआ कषायम पी लेता है। वही कषायम जिसमें पहले से ग्रीष्मा ने एक ख़तरनाक जहर मिला के रखा हुआ था। पिछली बार की तरह इस बार थूक ना दे, इसलिए उस कषायम के ऊपर उसकी कड़वाहट मिटाने के लिए वो उसे जूस भी पिला देती है और उसके फ़ौरन बाद वो जहर शैरन की बॉडी में फैल जाता है और शैरन उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। ग्रीष्मा अस्पताल से पूछे गए सवालों के टेढ़े मेढ़े जवाब देती रहती है, उन्हें गुमराह करती रहती है ताकि शैरन का वक्त रहते सही इलाज भी ना हो पाए। और ये सब सिर्फ इसलिए कि वो शैरन को अपने रास्ते से हटाकर सतीश के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके, अपना पास भुलाकर, अपने पास को लिटरली दफन करके। एक लड़का जो ग्रीष्मा को अपना धर्म, अपनी पत्नी, अपना प्यार मान चुका था, वही लड़की उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। शैरन जाते जाते भी ग्रीष्मा को बचाने की कोशिश करता है। वो मैजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में भी ग्रीष्मा का नाम नहीं लेता, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता और ये सारी बात वो एक्चुअली कमज़ोर होके अपने बाप से कहता है। द कोर्ट्स फाइनल जजमेंट अगेंस्ट ग्रीष्मा एंड हर को-अक्यूज्ड वाज बिल्ट अपॉन अ माउंटेन ऑफ अनडिनाइबल एविडेंस, डिजिटल ट्रेल्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज एंड डैमिंग विटनेस टेस्टिमनीज। पुलिस ने एक एक करके सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उनकी चेन कोर्ट के सामने रख दी थी। कोर्ट ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की तारीफ भी करी। पुलिस ने यह साबित कर दिया था कि ये कोई जज्बात में आकर या मजबूर होकर किया हुआ क्राइम नहीं था, एक सोचा समझा, प्लान्ड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अक्यूज नंबर 3, ग्रीष्मा की माँ, उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अक्यूज नंबर 2, ग्रीष्मा के अंकल, उनको सबूत मिटाने के लिए, सबूत छुपाने के लिए 3 साल की सज़ा दी गई। उस कषायम की बोतल को उन्होंने ही जानबूझकर छुपाया था। अक्यूज नंबर 1, ग्रीष्मा, उनको अलग अलग धाराओं में अलग अलग सज़ाएं दी गई और सबसे बड़ी सज़ा थी सज़ाए मौत, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। जज ने इस पूरे केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। ग्रीष्मा ने जिस तरह शैरन को इंच बाय इंच मारा था, एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी, उस इंसान को मारा था जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था, भरोसा करता था। ये एक सोचा समझा, बेदर्दी से करा हुआ क्राइम था। ग्रीष्मा की तरफ से अपील है कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है, उनके बूढ़े माँ बाप हैं और ये उनका पहला क्राइम है। पर कोर्ट ने बोला कि कम उम्र, क्लीन रिकॉर्ड, माँ बाप का सपोर्ट, ये तो विक्टिम के लिए भी जायज़ था ना। ये वर्डिक्ट अभी हाई कोर्ट से कंफर्म होना बाकी है। बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से ये डेथ सेंटेंस लाइफ इन प्रिजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कुछ सालों में प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप्स के अराउंड इतने ग्रूसम क्राइम्स देख लिए हैं कि शायद अब इस पूरी बात से ही डर लगने लगा है। अलग अलग जेंडर को लेकर बातें होती हैं, अलग अलग प्यार को लेकर बातें होती हैं, उल्टे सीधे थ्योरीज लगाई जाती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कमेंट करके आप अपने ओपिनियंस बताइए, मेरे बाकी के वीडियोस देखिए और अगर उन सबको देखने के बाद आपको लगे आई एम वर्दी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।